नमस्कार छात्राएं, आज हम कक्षा 8 में पहले सेम की कविता पहली तेरी ही ज़मीन काव्य की समझौती लेंगे और उसका आनंद लेंगे। तेरी ही ज़मीन ये कविता प्रार्थना गीत है। इस कविता में भगवान के प्रति कृतज्ञता अर्पित किए हुए सभी पंक्तियाँ लिखी गई है, तो आज हम उसकी समझ लेंगे। तेरी ही ज़मीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। हे खुदा, हे अल्लाह, ये ईश्वर, ये ज़मीन भी तेरी है, ये आसमान भी तेरा है, तो बड़ा मेहरबान है। मेहरबान मतलब कृपालु, तो हम सब पर बहुत कृपालु है, तो हमें बख्शिश करना। बख्शिश का सामान्यतः अर्थ होता है भेंट, उपहार, लेकिन इस कविता में बख्शिश करना इसका अर्थ है क्षमा करना। हे प्रभु, गलती से भी हमसे कोई अपराध हो जाए तो उसके लिए हमें बख्शिश करना, क्षमा करना। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। हे भगवान, तू सभी का है और हम सभी तेरे हैं। जैसे हमारे माता पिता अपने संतान को कैसे अपनेपन का महसूस कराते हैं, वैसे है खुदा, आप हम सभी का है, सारी दुनिया का तू है और सारी दुनिया के संतान सभी तेरे हैं। खुदा मेरे, तो बख्शिश करना, तो हमें क्षमा करना। तेरी मर्जी से ये मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। हे खुदा, अगर तेरी मर्जी रही होगी तभी हम इस दुनिया में आए हैं, मतलब कि आपकी कृपा दृष्टि रही होगी तभी हम इस दुनिया में जन्म ले पाए हैं। तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म जान पाए हैं। रहमत यानी भी कृपा, तेरी कृपा रही होगी तभी हम सबने ये जिस्म, ये शरीर पाया है, जान पाई है। जान यानी प्राण। यदि हमारे शरीर में प्राण नहीं है तो हमारे शरीर का कोई अर्थ नहीं रहता। इसी तरह हे खुदा, आपने हमको जीवित रखा, हमको ये जिस्म और जान दिए हैं। तो अपनी नज़र हम पर रखना। इतना ही नहीं, आपने हमको जन्म दिया है, आपने ही इस पृथ्वी पर हमको लाए हैं, तो आप अपनी नज़र हम पर रखना, हमारी देखभाल करना। किस हाल में है ये खबर रखना। हम दुख में है या सुख में, किस हालत में है ये आप हमारी खबर लेते रहना। यदि हम सुख में है तो हम सुख में कोई गलत रास्ते पे चले न जाए, यह बात का आप ख्याल रखना और हमें सच्ची राह दिखाना। यदि हम दुख में हैं तो आप हमको दुख में सहाय करना, मदद करना, और दुख में हम हताश न हो जाए, इसकी हमें राह दिखाना। तेरी है ज़मीन तेरा आसमान, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। हे खुदा, तू चाहे ना तभी हमको जीवित रख सकता है। हमें रखे मतलब कि जीवित रख सकता है, और अगर तू चाहे तो हमें मार भी सकता है। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। हम सब तेरे आगे सर झुका के खड़े हैं, क्योंकि सभी का मालिक तू ही है। तेरी मर्जी के बिना इस दुनिया में किसी का कुछ नहीं चलता। वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। पूरी दुनिया में एक ईश्वर अल्लाह ही सबसे ताकत वाला सर्वशक्तिमान है। इसकी मर्जी के खिलाफ किसी का कुछ नहीं चलता। वो चाहे तो आफत को ला भी सकता है और वो चाहे तो आफत को टाल भी सकता है। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना की महामारी एक हमारे पूरी दुनिया में एक महा आफत हमारे सर पे मंडरा रही है। तो यह आफत के समय में हम सभी खुदा से यह प्रार्थना करेंगे कि
हे प्रभु, हमको आप ही इस आफत से बचा सकते हैं और हम आशा रखते हैं कि खुदा हमको इस आफत से ज़रूर बचाएंगे, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के बगैर इस दुनिया में किसी का कोई मर्ज़ी नहीं चलती, कुछ नहीं चलता। यह इस कविता में हमको समझाया गया है। प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रदान की गई है और ये प्रस्तुत कविता बहुत अच्छा प्रार्थना गीत है और हम उसको प्रार्थना सभा में गा सकते हैं। अस्तु, जय हिंद।